राधे राधे सब लोग को बहुत नमस्कार। बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रासेश्वरी रम्या वृंदावन बिहारिणी, श्री कृष्ण मित्र वंद्या, श्री बांके बिहारिणी वृषभान लाडली राधा रम्या की जय। मनोहर लादिनी की जय। राधे राधे सब लोग को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। पता है, बहुत सारे चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो आजकल जो ये चल रहा है, लोग सब इतने आक्रोशित हो रहे हैं कि लड़कियां जो है वो अपने पतियों को मार रही हैं या उनको उनके साथ अपराध हो रहा है। जो भी हम सोचते हैं कि हमारे समाज में कितनी विकृतियां आ गई है, कितनी विकृतियां, जो परिस्थिति यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन किसी ने समझने की कोशिश और न ही उसको विरोध करने की कोशिश किया, कभी नहीं। कितना आक्रोश होता है उन औरतों में। सोचिए, एक बार सोचिए, जो हिम्मत कर गई पति को मारने तक की। कभी आपने सोचा है क्यों? पिता और पति के पिता यानी कि ससुर, दो पक्ष होते हैं, एक लड़के वाले का और एक लड़की वाले का, और ये दोनों पक्ष जो है आपस में विचार कर लेते हैं और शादी कर देते हैं। लड़की खुश रहे तो, नहीं रहे तो। लड़का का क्या है, उसका तो मनमाना है। लड़के मनमाना करते हैं, बेवकूफ़ हो, पागल हो तो भी उसका बाप ये नहीं सोचता कि जिस लड़की का शादी इस पागल लड़का से होगा उसका ज़िंदगी पर क्या कैसे बीतेगा। हाँ, उसका तकदीर होगा ऐसे। तकदीर क्या, लड़के को मार दिया गया है, उसमें तकदीर नहीं था? लड़की बड़े घर की है, उसका रहन सहन कुछ और है, उसका जीने का तरीका कुछ और है, और उसका ब्याह कहीं ऐसे जगह कर दिया जाता है जहाँ वो 2 दिन नहीं रह पाती है, और उसके बाद लोग कहेंगे उसका तकदीर यही था। लड़का वाला सोचता है जिस दिन से शादी करके जाएगी दूसरे दिन से कहेंगे तुम्हारे यहाँ ये नहीं दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, तुमको ये नहीं मिला। अरे भाई, किस दुनिया में हो, किस पागलपन में हो? तुम ब्याह करने गए थे, घर बसाने की तुमको औकात नहीं था, क्यों ब्याह किए? ब्याह करना कोई खेल है, मजाक है? बहुत मुश्किल की चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, जीवन भर का है। हिम्मत है करो, नहीं है नहीं करो। सामर्थ्य है, देखो ये चीज़ें सामर्थ्य की होती है। सामर्थ्य है तो शादी करो, सामर्थ्य नहीं तो मत करो। ऐसा शौक मत पालो जो किसी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद कर दो। उसका हाय लगता है, पूरे खानदान को, कई पुश्त को भोगना पड़ता है उसका हाय, उस लड़की का, जो अपने ससुराल में एक दिन नहीं बिता पाती है। न बोलने का, न चलने का, न कहने का ढंग है। जैसे लगता है कि लोग सब एहसान कर रहे हैं, शादी कर लिए, लड़की को ले आए, अब उसका गंजन शुरू। नहीं दिए तुम्हारे पिताजी ने ये। अरे एक बार लड़की को पूछो, जो तुम्हारा जो ब्याह किया गया तुम्हारे बाप ने तुमसे पूछ के किया, वो लड़की तो खुद परेशान है कि क्यों हमारा शादी ऐसे जगह में कर दिया गया जहां हम एक दिन नहीं रह सकते। ऊपर से अगर लड़का कमा रहा है तो उसके माँ बाप को लगेंगे कि कहीं लड़की ज़्यादा ना खाना खा ले, न ज़्यादा ना कुछ कर ले, तो पैसा नहीं देते हो, पैसा नहीं देते हो, मतलब कहीं कम में रहना चाहिए, दुखी रहो। तुम्हारा सुखी रहने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। कम ज़्यादा इधर पैसा दे दो, और थोड़ा बहुत जो बच जाए उसमें दुखी रह के अपना जीवन व्यतीत करो। ऐसे विचार होते हैं, विचार जो सच्चाई है, जो हकीकत है। हो सकता है कल हम भी ऐसे ही हों, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता जो जिसको ब्याह कर लाए हैं वो आकर यहाँ खुश भी है कि नहीं, वो किस मजबूरी में जी रही है, कैसे निभा रही है, क्या कर रही है, उसका मन भी है कि नहीं इस घर में। एक दिन रहने के लिए जो लड़की ससुराल में तैयार नहीं है, उसके सास ससुर के हम उसको यहाँ नहीं रहने देंगे। कहाँ जाओगे इस पाप को लेकर? कई पुश्त लग जाएंगे किसी लड़की के ज़िंदगी को धोखा देने से। धोखा दोगे?
हैं? औकात नहीं है, मत शादी करो। किसने कहा शादी करने का? पैदा की हो अपना बेटा, अपने पास रखो, वो कमाए, तुम खाओ। क्यों किसी लड़की से उसका ब्याह करोगे? हमारी नानी जी कहते थे, हमारी नानी थी ना, वो एक भजन गाती थी। वो कहती थी, एक राजा दशरथ जी के 3 पत रनिया, सुनियो राघो जी, हजमा के एको के ने उपाय। तो जिसको उपाय नहीं है वो कृपया शौक न पालें। अपनी कमाई खुद खाने की, हम अपना कमा रहे हैं, तो उसको ब्याह के क्यों लाए? मत लाओ, औकात नहीं तो अपने जियो, अपने रहो, अपना कमाओ, अपना खाओ, अपने बाप को खिलाओ, अपने माँ को खिलाओ। क्यों किसी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करते हो? क्या उसकी आहें नहीं पड़ेंगी? कई पुश्त को पड़ेगा, कई वंश चले जाएंगे इस भोग को भोगने में, इस पाप को झेलने में। लोभ में शादी कर लोगे जो हमको देगा? अरे लड़की की शादी मांगने के लिए नहीं, निभाने के लिए और देने के लिए किया जाता है। लड़की का खर्चा उठाना पड़ता है, उसके शौक़ पूरे करने पड़ते हैं, मजाक नहीं है। जब अब लड़कियां परेशान हो गई हैं अपने बाप माँ से और अपने ससुराल वालों से, तो अब मारना शुरू कर दी हैं। तो रोज़ के रोज़ बड़े आक्रोश में समाज है, बहुत आक्रोश में समाज है कि कहीं शादी करें और मेरे बेटे को मार। जब उसको मार रहे हो, वो जिंदा मर रही है, एक एक घुटन घुट रही है, तुम्हें लग रहा है उसका भाग्य ही ऐसा था। और जब अपना बेटा मर रहा है तो क्या उसका भाग्य नहीं है? ऐसा आतताई होगा, ऐसा पाप किया होगा जो पत्नी के हाथों मृत्यु हो रही है, हत्या हो रही है। इस बात को समझो। उसने, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे घर ने क्या कर्म किया था जो पत्नी के हाथों मर रहे हो? आतताइयों, पापियों। पुरुष होने का मतलब क्या है कि बस हम कुछ भी करेंगे, किसी से भी शादी कर लेंगे, चाहे हमारी औकात रहे न रहे। पापी सब कहीं का। बहुत कुछ, जितने गलत होगा उसका परिणाम भी गलत होगा। गलत कभी सही नहीं हो सकता, गलत गलत होता है। और ये जो समाज में विकृतियां हैं ना, जो मनमाना करेंगे तो मनमाना का फल भी भोगना पड़ेगा। औकात नहीं एक दिन रखने की, शादी कर लिए क्यों? लोभ में कुछ मिल जाएगा। अरे शादी का मतलब समझो। शादी किया जाता है खर्चा उठाने के लिए, परिवार बसाने के लिए, मोटरसाइकिल लेने के लिए नहीं, 3 बीघा खेत लेने के लिए नहीं। पापियों, पाप तो कई। जो लड़की को ब्याह के लाए और वो घुट के जी रही है ना, उसका आक्रोश कहाँ जाएगा? पड़ेगा, 7 पुश्त खानदान को पड़ेगा।